Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and my dear students, we are discussing lecture number 5 of application of integral for our RBSc class 12th. Okay, so dear students, this video जो आपकी वीडियो है इसको RBSc as well as CBSE वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बट जो भी मैं क्वेश्चंस लूँगा यहाँ पे दैट विल बी फ्रॉम योर RBSc बुक. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं है. RBSc और CBSE के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में. होता क्या है, देखो कि जिस पैटर्न में आपकी RBSc के क्वेश्चंस जो प्रिंट रहते हैं ना, वही CBSE में क्या होगा, मेरा दूसरा पैटर्न में वो आपके प्रिंटेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल कि RBSc का जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मेरा NCERT के एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा. ओके, तो क्वेश्चंस आपके लगभग सेम वही रहते हैं. ठीक है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, in the previous 4 videos we have discussed how do we calculate area between a curve and any line. Yes, if you remember, so जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग किया था वहां मैंने क्या बोला था, एरिया इंक्लूडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx and the ordinates. Yes, if you remember this, so वहां पे बच्चों मैं केवल एक कर्व की बात कर रहा था और बाउंड बाय एनी टू lines. Now what will we discuss now? Now we will do area between two curves. That means if you have one curve like this and we have another curve like this. Now इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है. सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाली है, कर्व्स आने वाली है. That means you will have two curves here. Okay, so shall we start? Okay. So देखिए, let's suppose we have a curve this, and let's suppose this is the curve y equals to fx and ये कर्व है मेरा y equals to gx का कर्व है. ओके, ये मेरा fx का कर्व है और ये मेरा gx का कर्व है. नाउ this is x equals to a and this is x equals to b. So dear students, ऐसा कौन सा एरिया है जो इन दोनों कर्व्स के बीच में है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कौन सा एरिया है? Isn't it यही वाला एरिया है ना जो दोनों कर्व्स के बीच में है. सो प्यारे बच्चों, अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है. सो लेट्स से दिस इज A, B, C, D और इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q. ओके, नाउ एक बार के लिए आप इस वाली कर्व को भूल जाएं. ओके, एक बार के लिए आप इस वाली कर्व को भूल जाएं, तो जब मैं एरिया फाइंड करूंगा यूजिंग दैट fx इंटू dx वाला मेथड से, सो आपको कौन सा एरिया मिलने वाला है, A, B, Q, P, यही मिलने वाला है कि नहीं. ओके, अरे जो अभी तक आपने पढ़ा था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल्स टू fx and the ordinates this x equals to a and x equals to b. So कौन सा एरिया मुझे मिलेगा? I will get this entire area. Yes or no? Okay. Now इस ऊपर वाले को भूल जाइए एक बार. तो अगर मैं एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y equals to gx फाइंड करूं and the ordinates x equals to a and x equals to b, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा? D, C, Q, P मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. ओके, बट अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ये वाला. यस, तो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं पूरे एरिया A, B, Q, P में से माइनस कर दूं D, C, Q, P वाले एरिया को, देन आई विल गेट दिस रिक्वायर्ड एरिया. यस और नो? यहां तक सबको समझ आ गया? चलिए अब इसी बात को मैं यहां लिख लेता हूं कि हमें कौन सा एरिया चाहिए. हमें चाहिए एरिया
ए बी सी डी ए। ओके, नाउ ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा? आई विल गेट दिस एरिया लाइक इफ आई फाइंड एरिया ए बी क्यू पी ए। ओके, दिस एरिया माइनस एरिया कौन सा? डी सी क्यू पी। इज इट ओके? यही मिलने वाला है। नाउ कैन आई फाइंड दिस एरिया? क्या मैं ये एरिया फाइंड कर सकता हूं? यस। क्या करेंगे सर? बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लूंगा यहां से यहां तक का। नाउ वर्टिकल स्ट्रिप मतलब विड्थ हो जाएगा इसका dx। yes or no? yes. so dear friends, this will be y into dx। लिमिट क्या लग जाएगा मेरा? a to b। और ये जो y है वो मेरा कहां से आएगा? fx से आ जाएगा। yes, माइनस का प्यारे बच्चों a to b, दिस एरिया डी सी क्यू पी, छोटे वाला एरिया डी सी क्यू पी। क्या ले? एक वर्टिकल स्ट्रिप ले तो ये मेरा dx और ये मेरा y। सो दिस विल ऑल्सो बी y इंटू डी एक्स। एंड इस बार जो मेरा y है वो आएगा g ऑफ x से। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो a टू b fx, y मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला fx इंटू डी एक्स माइनस का प्यारे बच्चों a टू b एंड दिस विल बी gx इंटू डी एक्स। ओके, बिकॉज ये वाली कर्व क्या है मेरी? y इक्वल्स टू gx है। अब आपने पढ़ा ही है क्या कि इफ द लिमिट्स आर सेम तो मैं इंटीग्रल को प्लस माइनस एक साथ लिख सकता हूं लाइक दिस। ओके गाइस, नाउ यस और नो? सो ये जो आया है मेरा दिस इज द area between the two curves। this is the area between the two curves। yes or no? okay my dear students, now ये था कब? जब मैंने horizontal लिया। now you can also take the vertical। ये मैंने क्या लिया? जब vertical था। now you can also find by taking it हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फाइंड करना हो ये ऐसे। ओके, सो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे। तो क्या मुझे इस टॉपिक में कुछ नया पढ़ना पड़ा, कुछ नया याद रखना पड़ेगा? नहीं, वी विल सिंपली क्या करेंगे कि एरिया बिटवीन कैसे मिलेगा मुझे? अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। खेल खत्म, कुछ भी हमें याद नहीं करना, ना ही मुझे ये वाला याद करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके, नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। और चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। ओके, स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। सो मान लो ये मेरा केस 1 क्या है बच्चों? देखो, दिस इज लाइक दिस। ये मेरा एक कर्व हो गया, दूसरा कर्व मेरा ये हो गया। एंड दिस इज x इक्वल्स टू a एंड दिस इज x इक्वल्स टू b। ये मेरा है y इक्वल्स टू fx एंड दिस इज y इक्वल्स टू gx। नाउ हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ओके, ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है। सो दिस विल सिंपली बी fx माइनस gx इंटू dx। यस और नो? यस, a टू b। ओके प्यारे बच्चों, समझ आ गया सबको? यस, ओके। ऐसे देखो, मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया। ओके, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का थिकनेस क्या है? dx। विड्थ क्या है इसका? dx। नाउ इसका लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा? बोलिए भी। पूरा क्या है मेरा? fx। इतना क्या है मेरा? gx। तो हमें तो यही चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? fx माइनस gx। सो ये था हमारा स्पेशल केस नंबर 1। ओके, स्पेशल केस नंबर 1। ओके, नाउ केस बच्चों, ये केस हमें कुछ याद नहीं रखने हैं, क्वेश्चंस में आपके आते जाएंगे और वहां पे हम इनको सोल्व करते जाएंगे। ओके, कुछ भी याद करने वाली जरूरत नहीं है। नाउ
बट आपकी बुक में दे रखा है, सो मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स से इस बार मेरा कुछ ऐसे है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है दोनों कर्व्स के बीच टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे, है ना। बोथ द कर्व्स वर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 1 है। ओके, सो यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं भी, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो बच्चों पहले मेरे पास क्या है, ये वाला कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स वाला कर्व है। ओके, अब इस पॉइंट के बाद मेरा कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू जी एक्स। तो क्या हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, यस ऑब्वियस सी बात है हमने किया है ना। हम क्या करेंगे लेट्स दिस इज ए, ये आपका बी, तो हम इसको सी पर ब्रेक कर लेंगे। यस, नाउ वी विल डू एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रोम ए टू सी, एंड प्लस का प्यारे बच्चों सी से बी जी एक्स इंटू डी एक्स। क्या मैंने कुछ नया किया, नहीं किया, बिल्कुल मैंने कुछ नया नहीं किया। ओके, सो ऐसे हम लोग यूज कर लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ ये केस 1 जब आपकी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा हूं, ये आपका केस 1 जब 1 पॉइंट पे कट कर रहा हूं। नाउ इफ द curves are intersecting at more than 2 points, okay, now if the curves are intersecting at many points, so क्या होगा, for example देखिए this and we have another like this, okay, so this is fx and this is y equals to gx. Let's suppose this is point A, this is point B, and this is point C. Okay, now we have to find area between the curves. That means basically we are finding this area. So what is happening here कि A से B में तो क्या हो रहा है, fx मेरा ऊपर है और gx मेरा नीचे है, और B से C में क्या हो रहा है, gx ऊपर है और fx मेरा नीचे है। So dear friends, entire area क्या हो जाएगा मेरा, A to B। A to B में मेरा ऊपर वाला कर्व कौन सा है, fx। सो लिख दो आप एफ एक्स माइनस नीचे वाला कर्व इंटू डी एक्स, प्लस में यहाँ पे ऊपर वाला कर्व कौन सा है, जी एक्स, माइनस का नीचे वाला कर्व इंटू का डी एक्स, एंड दिस इज फ्रॉम बी टू सी। ओके गाइज, सो क्या मुझे कुछ नया पढ़ना पड़ा इसमें भी सो प्यारे बच्चों, थ्योरी मेरा इतना ही था। Now we will do some examples. Okay, so let's start. So find the area bounded by parabola y square equals to 4ax and the line y equals to x in the first quadrant. So if you remember, तो मेरा फर्स्ट काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है मेरा क्या, कि मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ता है। सो वी हैव ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो बच्चों ये जो पैराबोला है ये मेरा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। यस और नो, यस, ये जो पैराबोला है वो मेरा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। वाई, बिकॉज y की 2 वैल्यूज पर मुझे x का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है। तो दिस पैराबोला विल बी इन ए शेप लाइक दिस। यस, सो दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब और क्या है मेरे पास, अब और है मेरे पास लाइन y इक्वल्स टू x। सो बच्चों वेरी कॉमन लाइन है ना, बहुत ही कॉमन लाइन है। ये लाइन क्या होती है मेरी, लाइन पासिंग थ्रू origin. Okay, so let's draw a line. So let's draw a line passing through the origin. Okay, clear? So this is our y equals to x. Now next, so find the area bounded by parabola। भी हमें वो एरिया फाइंड करना है जो इस पैराबोला के द्वारा एंड इस लाइन y इक्वल्स टू x के द्वारा बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब क्या होता है आपका, सिंपल सी लैंग्वेज बोलो तो लिमिटेड। ओके, तो ऐसा कौन सा एरिया है जो पैराबोला एंड
लाइन y इक्वल्स टू x आपका लिमिट कर रही है ना। सो दिस एरिया इज दिस। सबको समझ आया, यही वाला एरिया है ना। ओके यस नेक्स्ट। क्या यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला हुआ है क्या? नहीं है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का जरूरत है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोलने का? नहीं, वैसे यहाँ पे जरूरत भी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बोलने का, बिकॉज इसके अलावा मेरा कोई भी एरिया नहीं होगा जो ये बाउंड करेगा। ओके सो यही वो एरिया होने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स। ओके चलिए अब देखो, तो ये तो पता है मुझे क्या है, जीरो है, बट ये वाला पॉइंट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। नाउ हाउ कैन आई फाइंड दिस पॉइंट? बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। सो वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड अनदर वन इज y इक्वल्स टू x। सो सिंपली क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस कर देंगे x से। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके गाइज, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया मेरा, 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4a। सो दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू 0 एंड ये मेरा पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 4a। क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ 4a कोमा y भी क्या हो जाएगा मेरा 4a, बिकॉज y इज इक्वल टू x। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया? ओके अब प्यारे बच्चों देखो कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। सो मैंने कैसे फाइंड करने को बोला है, कैन आई रिमूव दिस? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ओके नाउ सो रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलने वाला है मुझे कि a टू b लिमिट क्या है मेरी a टू b, और यहां पे प्यारे बच्चों लिमिट क्या है मेरा 0 से 4a। 0 से 4a समझ आ गया ना सबको? ओके नाउ ऊपर फंक्शन कौन सा है मेरा, ऊपर फंक्शन कौन सा है मेरा, ये वाला ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सो डियर स्टूडेंट्स आई विल राइट y इंटू डी एक्स, एंड ये y जो है वो मैं कहाँ से लूँगा, ये मैं फाइंड करूँगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। यस माइनस का नीचे वाला एरिया दैट इज y इंटू डी एक्स, और ये वाला जो y है वो हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम y इक्वल्स टू x, है ना। हमें क्या फॉर्मूला याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा, अपने को ये वाला एरिया चाहिए। तो कैसे मिलेगा मुझे मिलेगा ये पूरे एरिया में से ये y इक्वल्स टू x के नीचे जो एरिया है वो माइनस करने से मिलने वाला है। ओके सो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ एरिया बाउंडेड बाय दिस अपर कर्व माइनस एरिया बाउंडेड बाय दिस लोअर कर्व। वही तो किया है जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। ओके नाउ 0 से 4a मैं अब क्या करूंगा, मैं y को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x। सो दिस विल बी रूट 4a इंटू x और बाहर dx माइनस 0 से 4a एंड वी विल हैव y इंटू dx, और ये जो y है वो कहाँ से है, यहाँ से। So this y will be replaced by x. So dear students, this is 0 से 4a. Now इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2a। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। So this will be 2 times root a. Then we will have root x into dx minus 0 से 4a x into dx. Okay, now this will be 2 times root a. Now root x का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2। ओके नाउ मल्टीप्लाई में 2/3। ओके बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में क्या आने वाला 3/2, ऊपर जाके वो 2/3 माइनस का x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 से 2π, लिमिट फ्रॉम 0 से 2π। ओके नेक्स्ट। सो अब तो अपने को सिंपली लिमिट्स पुट करनी है। सो दिस इज दिस।
ओके नाउ इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, देन आई विल हैव 4a की पावर 3/2 माइनस 0, वो तो मेरा पूरा 0 ही हो गया। ओके गाइस, नाउ माइनस इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, सो दिस विल बी 4a का होल स्क्वायर बाय 2। ओके, लोअर लिमिट तो यहाँ भी 0 ही हो गया। नाउ 4/3 रूट a, ओके नाउ 2a, सो प्यारे बच्चों जो मेरा ये 2a है, 4a जो है, क्या मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं इसको मैं, क्या मैं इसको 2 स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं क्या, और उसका रूट की पावर 3, yes or no? Can I write this? Yes, minus this will be 16a square by 2, that is going to be 8a square. So my dear students, 4/3 root a, now this will cancel out and मुझे क्या मिला, जब ये बाहर आएगा तो मुझे सिंपली 2 की पावर 3 मिल जाएगा, एंड रूट ऑफ a जब ये क्या बन जाएगा, a की पावर 3/2 बन जाएगा। यस और नो? या फिर आप क्या करो, इस 4a की पावर 3/2 को लिख दो 4 की पावर 3/2 एंड a की पावर 3/2। ना 4 की पावर 3, इसको लिखूँ मैं दिस, ओके 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की पावर 3/2। यस, नाउ दिस इज 2 की पावर 3 8। यस और नो बच्चों? यस, सो दिस 2 की पावर 3 मेरा बन चुका है 8, और ये दिस इज 8a स्क्वायर। नाउ 4/3 इंटू 8 इंटू ये a की पावर 3/2, और यहाँ पे a की पावर हाफ है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ टेक द एलसीएम, देन आई विल हैव 32a स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर बाय 3। सो बच्चों मेरे पास आ गया 8a स्क्वायर बाय 3, एंड वही मेरा आंसर है। होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। ओके, so this was the first example, that's why I have taken so much time. Okay guys, so ये था हमारा first example। ऐसे हम find करते हैं area between the curves। Okay, now example number 11, find the area bounded by the circle x square plus y square equals to a square। So dear students, ये जो सर्किल है मेरा, इसका सेंटर क्या है, सबको पता चल ही रहा होगा, इसका सेंटर है 0,0 एंड इसका रेडियस क्या है, a इसका रेडियस है। सो लेट्स ड्रॉ ए सर्किल हैविंग रेडियस a, ओके सो मैंने बना दिया। सो दिस पॉइंट विल बी a,0, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,a, दिस पॉइंट विल बी -a,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,-a। ओके, नाउ सेकंड क्या है, सेकंड है मेरे पास y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। सो सबको पता होगा दिस इज y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू -x। ओके, सो y इक्वल्स टू x मेरा ऐसे बन गया, एंड y इक्वल्स टू -x जो है वो हमारा ऐसे बन जाता है। ओके, नाउ so this is y equals to x and this is y equals to minus का x। now find the area bounded by the circle this and y equals to modulus of x, y equals to modulus of x। that means प्यारे बच्चों we have to calculate this area, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, we have to calculate this area। सो प्यारे बच्चों बेसिकली मुझे बात बतानी तो नहीं चाहिए थी, बट मैं बता दूं कि हमें देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये जो क्वेश्चन है वो आपका इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड दिस, बिकॉज एरिया जो आपका बाउंड है वो तो ये नीचे वाला ये वाला भी तो एरिया बाउंडेड है, दिस इज ऑल्सो द एरिया बाउंडेड। सो बच्चों हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था, बट चलो कोई ना, आपकी बुक ने नहीं कर रखा है,
So we are calculating this वाला area. Okay guys, now बिफोर कैलकुलेटिंग अपने को लिमिट्स भी तो फाइंड करनी पड़ेगी, यस और नो. दैट मीन्स मुझे ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. और ये पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा? बाय solving these two equations. So dear students, x square plus y square है मेरा a square के, एंड ये जो आपका इंटरसेक्शन वो क्या है? y इक्वल्स टू x है. नाउ पुट y इक्वल्स टू x हियर, सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, एंड प्यारे बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा मेरा a स्क्वायर बाई 2, देन x विल बी प्लस माइनस a बाय रूट 2. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज a बाय रूट 2 कॉमा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? माइनस a बाय रूट 2 कॉमा. ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो y इज इक्वल टू x है ना, तो जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये भी मेरा यही हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरा यही माइनस a बाय रूट 2 हो जाएगा. ओके, नाउ हमने लिमिट्स फाइंड कर लिया. ओके, नाउ वी कैन सोल्व इट. सो गाइज, ये जो है आप उसको फेयर में करेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा, ये सब आपको लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया. सो गाइज, लेट्स से दिस इज पॉइंट O, ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B और ये मेरा पॉइंट C है. सो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा? दिस ABCOA. रिक्वायर्ड एरिया ABCAO, दिस विल बी 2 टाइम्स क्या? सिमेट्री नजर आया सबको? यस, बिकॉज बोथ द एरिया क्या है मेरे? सेम है. सो दिस इज 2 टाइम्स एरिया कौन सा? ABOA. दिस इज 2 टाइम्स एरिया ABOA. यस प्यारे बच्चों, ABOA. ओके, सो दिस इज 2 टाइम्स area ABOA. So guys, can we find this area? Yes or no? Yes. So look here, this is x equals to a by root 2. Now we will take vertical strips. Okay, now ऊपर कौन सा है मेरा? ऊपर जो फंक्शन है वहां से मैं y लेने वाला हूं, y. So this y I am taking from circle. So I am writing y from circle into dx. Yes. और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? लिमिट यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, और यहाँ x कितना है मेरा? a बाय रूट 2. ओके गाइज, नाउ माइनस करेंगे हम लोग 0 से a बाय रूट 2 y इंटू डी एक्स, एंड ये जो y है वो मेरा कहाँ से होगा? फ्रॉम y इक्वल्स टू x से होगा. यस और नो? प्लीज यहां तक मुझे बताइए, सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके बाद क्या करते हैं? हम y को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ x. सो डियर स्टूडेंट्स, भी मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, तो देखो 0 से रूट 2, ओके, 0 से a बाय रूट 2. ना ये जो y है वो मेरा कहाँ से है? सर्किल से. तो क्या आप सर्किल से y का वैल्यू फाइंड कर लोगे? हाँ, हमने बहुत बार पहले भी किया है. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस विल बी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. ओके गाइज, नाउ साथ में ही मैं इन लिमिट को एक साथ में भी लिख दिया, लिख सकता हूं ना? माइनस y, दिस y इज वोट? दिस y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू x. यस, सो x, और यहाँ पे मैंने एक साथ में लिमिट लगा दिया है ना? लगा सकता हूं, बिकॉज जब आपकी लिमिट सेम हो तो इंटीग्रल को आप एक साथ प्लस या माइनस में लिख सकते हैं. ये समझ आ गया? नाउ सिंपली अब तो हमें क्या करना है? वी सिंपली हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. कौन सी वाला? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय
ए, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस का x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू एंड लिमिट फ्रॉम 0 से a बाय रूट टू। क्या मैं इसको हटा दूं? हटा दो। ओके नेक्स्ट। सो गाइज अब तो बस अपने को अपर लिमिट पुट करनी है, देन वी हैव टू अप्लाई द लोअर लिमिट। सो जब मैं यहाँ पर अपर लिमिट पुट करूँगा तो करिए क्या बनेगा, दिस विल बी a बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस a बाय रूट टू का स्क्वायर, यस, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा मेरा, a बाय रूट टू इंटू ए, एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं a बाय रूट टू से, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख दो a बाय रूट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ओके गाइस, नाउ जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, बिकॉज साइन इनवर्स जीरो इज जीरो एंड दिस विल ऑल्सो बी जीरो। सो बेसिकली मेरा यहीं तक बचने वाला है। नाउ टू इंटू, सो a बाय टू रूट टू, लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो गाइज मेरे पास क्या आने वाला, देखो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू आने वाला है ना, देन a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू विल बी a स्क्वायर बाय टू, यस। नाउ प्लस का a स्क्वायर बाय टू, a से a कैंसिल हो गया एंड साइन इनवर्स रूट वन अपॉन रूट टू क्या होता है मेरा, पाई बाय फोर, माइनस का ये क्या बनने वाला है, a स्क्वायर बाय टू इंटू टू, या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। ओके नाउ टू इंटू ए बाय रूट टू, जब ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, a बाय रूट टू, यस, प्लस वी विल हैव पाई a स्क्वायर बाय एट एंड डियर फ्रेंड्स दिस विल बी माइनस का a स्क्वायर बाय फोर। ओके नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। सो गाइज वी विल हैव a स्क्वायर बाय यस a स्क्वायर बाय फोर प्लस का पाई a स्क्वायर बाय एट माइनस का a स्क्वायर बाय फोर, ये आपस में कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ टू इंटू पाई a स्क्वायर बाय एट, टू फोर जा एट एंड वी विल हैव पाई a स्क्वायर बाय फोर और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बट लास्ट में अपने को स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एरिया। सो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, सो लास्ट में हम वो जरूर लगाएंगे। सो गाइस दिस वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 11। सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। देखिए बच्चों वीडियोस लंबा बनता है, सो यू कैन एडजस्ट। ओके आपका कैचिंग पावर क्या है उसके हिसाब से आप वीडियो को फास्ट या फिर स्लो करके देख सकते हैं। ओके नाउ एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट विच इज एग्जाम्पल नंबर 12। ओके नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 12 फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोलास y square equals to 4ax and x square equals to 4ay। इन दो पैराबोलास के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। सो प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे, सर हमें कोई तो रास्ता दिखाओ सो दैट वी कैन डू। ओके नाउ ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। सो बना दो भी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमारा बन गया। नाउ सेकंड क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है मेरा, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। नाउ कौन सा एरिया है जो दोनों के द्वारा दोनों के बीच में है, बी जिस कौन सा एरिया है दोनों के बीच में, ये वाला एरिया, यस दिस एरिया, दैट मीन्स हमें यही वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, और ये पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, इन दोनों को सोल्व करके। सो गाइज आई हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay।
y. ओके गाइज, नाउ यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इसको मैं यहां पुट कर दूंगा. ओके चलिए, आप यहां से भी ऐसे करके भी पुट कर सकते थे, जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हैं. नाउ so guys, I will have x square upon 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ये क्या हो गया सर, आप ही बताओ. अरे बताएंगे, x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. now cross multiply, so we will have 16 4 जा 64a cube into x. yes ओके. नाउ x से x a कैंसिल कर दो, x क्यूब मेरा कितना आ गया 64a क्यूब. ओके बच्चों, x से x कैंसिल हो तो गया, बट यहाँ पे साथ में क्या गया, x इज इक्वल्स टू 0 भी मेरा आया. ओके वैसे कैंसिल आप ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, क्या करना होता है, चलो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ. देखो इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा, सो दिस विल बी एक्स की पावर 4 माइनस 64 ए क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0. नाउ यू कैन टेक एक्स कॉमन, सो वी विल हैव एक्स क्यूब माइनस 6 ए क्यूब equals to 0. now either this will be 0 or x की पावर क्यूब माइनस 64 a क्यूब equals to 0. so यहाँ से x क्यूब आ गया मेरा 64 a क्यूब. now we have to take the cube root, so इसका क्यूब रूट हो जाएगा 4a प्लस माइनस 4a. यस प्लस माइनस 4a या फिर केवल 4a, अरे केवल 4a. यस सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा 4a कोमा. अब इसको मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है 4a स्क्वायर बाय 4a एंड दैट वैल्यू विल ऑल्सो बी 4a. यस सो so guys, we are having values this. सो नेक्स्ट मेरे पास देखिए आंसर क्या कैसे निकलेगा हमारा. देखो बच्चों, देखो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका आरबीसी का, वहाँ पे 4by है. ओके सो मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसके जस्ट बाद, इसको आप एडिशनल क्वेश्चन की तरह ले लेना. ओके दिस इज नॉट एग्जाम्पल नंबर 12, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है बिकॉज मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और यहाँ पे 4by था. ओके गाइज, नाउ चलिए नेक्स्ट. अब तो बस काम खत्म है मेरा. एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया विल बी इंटीग्रल, लिमिट कहाँ लगेगा अपना 0 से 4a, 0 से 4a. ऊपर फंक्शन कौन सा है, ऊपर फंक्शन है मेरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ओके गाइज, सो आई विल से y, ये मैं लेने वाला हूं कहाँ से, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से माइनस y, और ये वाला मैं y लेने वाला हूं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से, एंड फिर है मेरा dx. सो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू 4a. नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से मेरा देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 4ax इंटू dx, माइनस का वी विल हैव यहाँ से नीचे वाले से y कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx. यस बच्चा पार्टी, यस. ओके नाउ आई एम रिमूविंग दिस so that I have space. Okay, now solve them individually. so this will be 2 root a, अपना बाहर निकल आया 0 से 4a, and this will be root of x into dx. Okay guys, now we will have minus का, okay let's separate them. Okay, why we waste time. सो माइनस का क्या है मेरा 0 से 4a, 1 अपॉन 4a इज कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स.
So guys, we will have 2 times root a. Now this will be x की पावर 3/2 और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 2/3 से एंड लिमिट 0 से 4. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे मेरा क्या आएगा 3/2 और 3/2 जब ऊपर जाएगा तो वो 2/3 बन जाएगा. ओके, नाउ माइनस का 1/4a. नाउ एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3 एंड 0 से 4a. यस, नाउ सिंपली इनको सोल्व कर लीजिए. सो बच्चा पार्टी वी विल हैव 4/3 रूट a. नाउ इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा 4a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0. नाउ दिस विल बी 12a बिकॉज ये 3 बाहर आके 12 बन जाएगा. एंड प्यारे बच्चों वी विल हैव 4a की पावर 3. yes, now so 4/3 रूट a इंटू ये जो 4a की पावर 3/2 है, 4a की पावर 3/2 है, क्या करूँगा इसको मैं लिखूँगा 4 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2. नाउ दिस विल बी 2 स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2. नाउ दिस 2 विल कैंसल आउट एंड वी विल हैव 2 क्यूब एंड 2 क्यूब बन गया मेरा 8 इंटू a की पावर 3/2 माइनस 1/12a एंड 4 का क्यूब 64a क्यूब. यस बच्चों, नेक्स्ट देखिए. नाउ 4 8 जा 32. सो वी विल हैव 32/3. ओके, नाउ ये है a की पावर हाफ, ये है a की पावर 3/2. सो वी विल हैव a स्क्वायर माइनस बच्चों देखो a से a कैंसिल हो गया तो मेरे पास a स्क्वायर रह जाएगा. यस, नाउ 12 6 से नहीं जा रहा तो क्या ये आपका 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है ना, 4 से चला जाएगा. सो दिस विल बी 3 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 16. सो बेसिकली वी आर हैविंग 16/3 a स्क्वायर. ओके गाइज, नाउ 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर, दिस विल बी 16/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. और यही मेरा आंसर है. ओके गाइज, ये जो आपका आंसर है वो आरबीसी से मैच नहीं करेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन करवा दिया. ओके, यस. सो प्यारे बच्चों अब जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें केवल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका इतना ही है कि यहाँ पे x² इक्वल्स टू 4by है. तो चलिए मैं वो क्वेश्चन भी करवा देता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 12 फ्रॉम योर आरबीएससी बुक. सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे गलती से मैंने ए ले लिया था, बट जो क्वेश्चन जो आपका रियल क्वेश्चन है वहाँ पे आपका बी था. तो सेम वही प्रोसेस हमारा होने वाला था. ओके, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट फाइंड किया. देखो अगर आपको याद हो डायग्राम, सो हमारा कुछ इस टाइप से बना था ना. सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा. सो एक इक्वेशन है मेरे पास y² इक्वल्स टू 4ax एंड दूसरा है ये. ओके, तो यहां से मैंने y का वैल्यू फाइंड किया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को x²/4b. ना इस y को वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया. सो गाइज x²/4b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. नाउ दिस विल बी x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16b² माइनस 4ax इक्वल्स टू 0. नाउ इन दोनों टर्म से x मेरा कॉमन आ रहा है. सो x³ अपॉन यहाँ से क्या बच जाएगा 16b² रह जाएगा माइनस का 4a इक्वल्स टू 0. Now either this will be 0 or this will be 0. So you will get x equals to 0 or x³ upon 16b² minus 4a equals to 0. Then बच्चों मेरे पास क्या बनेगा x³ upon 16b² equals to 4a. Yes. Now I will multiply these two. So 16 4 जा 64 a into b² ab² हो गया. अब हमें चाहिए x का वैल्यू.
तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब रूट हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ आई विल डू 64 का क्यूब रूट कितना होता है मेरा 4, और ए बी स्क्वायर का क्यूब रूट लिख दिया मैंने 1/3। सो बच्चों मेरे पास लिमिट आ जाएगा 0 से दिस। ओके 0 से दिस। ओके ना ऊपर क्या है मेरा ये वाला, और ये कर्व कौन सा है मेरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ पर जो y ले लेंगे हम लोग वो लेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, और ये लेंगे जो हम लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by से। ओके सो मैंने क्या किया, मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से y का वैल्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, और वो आ चुका है मेरा रूट ऑफ 4ax इंटू डी एक्स। माइनस का देखो लिमिट आपकी सेम है। नाउ ये जो y है मेरा कहाँ से आएगा, ये जो y है वो मेरा इस फंक्शन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 4b इंटू डी एक्स। नाउ दिस रूट ऑफ 4a मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स रूट a इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। नाउ 1/4b ये भी बाहर आ जाएगा, ये दिस इज दिस। ओके नाउ इसका क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सो बच्चा पार्टी देखिए x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा। नाउ दिस 2 विल गो ऊपर एंड 3 आपका नीचे, तो बाहर आ जाएगा ये 2/3। ओके नाउ ये इसका इंटीग्रल आ गया, और लिमिट है 0 से दिस होल लिमिट। ओके गाइस नाउ माइनस का 1/4b एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x³/3 की पावर लिमिट आपकी ये है। अब तो अपना सिंपल सा खेल है भी, 2 2 जा 4/3 रूट ए अपर लिमिट पुट करिए। सो मैंने x को रख दिया अपर लिमिट, तो ये आ गया यस। नाउ पावर में आपका क्या है 3/2 माइनस का 1/12b, ये अपर लिमिट पुट करने पे मेरा ऐसा आ गया। बच्चों जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, और यहाँ भी लोअर लिमिट आपकी 0 ही हो रही है। तो सिंपली मैं x को पुट कर रहा हूं 4 इंटू ए बी स्क्वायर की पावर 1/3, और पावर का 3 है। अब बस हमें इसको सोल्व करना है। ओके गाइस नाउ दो ये जो पावर है इनको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं ना, लाइक 4 की पावर 3/2 एंड दूसरा ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 और पूरे का पावर 3/2। ओके बिकॉज वी हैव ए फॉर्मूला a की पावर m इंटू एन कैन बी रिटर्न एज, ओके इफ योर ए बी की होल पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m एंड b की पावर m। ओके नाउ यहाँ भी हमने सेम वही काम किया, तो 4 का क्यूब मैंने अलग कर दिया, ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 का होल पावर 3 मैंने अलग से कर दिया। सो गाइज 4 की पावर 3/2 ये मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना बिकॉज 4 इज 2 स्क्वायर, तो वहां से जो आपका 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आई विल सिंपली हैव 2 क्यूब विच इज 8। तो ये हो गया अपना सोल्व होने के बाद 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज पावर का होल पावर आपका मल्टीप्लाई होता है। नाउ क्या बच रहा है मेरा यहाँ पे, क्या यहाँ पर मेरा यही फॉर्म बच रहा है ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 और पूरे का पावर क्या है मेरा हाफ। ओके नाउ पावर हाफ इज सॉरी 3 से कैंसिल हो गया ना, 3 तो हट ही चुका है अपना। ओके सो ए बी स्क्वायर की पावर क्या है मेरा हाफ, एंड पावर हाफ मीन्स वो क्या है मेरा रूट में है। सो गाइज वी विल लेफ्ट विथ ओनली this much. Okay now 1/12b, now 4 का क्यूब इज 64, और यहाँ भी पावर से पावर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा ए बी स्क्वायर रह गया। ओके तो यहाँ तक सबको समझ आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। नाउ ये जब मेरा रूट से बाहर आएगा तो किसके साथ में आने वाला है, एक तो रूट ए के साथ में और दूसरा बी के साथ में, एंड दैट रूट ए विल मल्टीप्लाई बाय दिस रूट ए, एंड व्हाट विल वी हैव कि 32/3 ए बी मेरा बन जाएगा। यस बच्चों, बिकॉज जब ये बी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बी के साथ में आएगा, एंड जब ये ए जो बाहर आएगा रूट के साथ में तो ये रूट ए के साथ में आएगा, एंड दिस रूट ए विल मल्टीप्लाई बाय दिस रूट ए एंड वी विल गेट ए। सो गाइज वी विल हैव 32/3 ए बी। माइनस का देखिए ये जो है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है,
एंड बी से बी आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है 16/3 AB बचने वाला इतना। नाउ दिस इज 16/3 AB स्क्वायर यूनिट। सो यही प्यारे बच्चों मेरा फाइनल आंसर है। ओके, सो मैंने आपको एक क्वेश्चन एडिशनल करवा दिया और एक क्वेश्चन आपकी आरबीएसई बुक से भी करवा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सोल्व अवर एक्सरसाइज 11.2। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।